वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज हम करने लगे कि क्या डिफरेंस है बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में। तो बुक कीपिंग जो होता है वो हमारा क्या होता है, जो लेन देन हो रही होती है, जो मेरे पास ट्रांजैक्शंस होती है, जो डे बाय डे ट्रांजैक्शंस हो रही होती है, उनको जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है, हर रोज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ट्रांजैक्शन को, उसको हम बोलते हैं कि वो मेरे पास क्या कहलाता है, वो बुक कीपिंग कहलाता है। क्लियर। और उसी रिकॉर्ड से मैं क्या करूंगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाऊंगा और उन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को अपर मैनेजमेंट देखती है और अपर मैनेजमेंट देख के ये बताती है कि बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। तो इस रिकॉर्डिंग के जरिए हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हैं और फाइनेंशियल रिपोर्ट फिर वो इन्वेस्टर जो भी है, स्टेक होल्डर वगैरह को भी उन्हीं से ही हम दिखाते हैं कि हमारे बिजनेस में कितनी वर्थ है, वो इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टर को भी हमें दिखाया जाता है, तो वो काउंटिंग में आ जाता है। बुक कीपिंग क्या है, जो रोज की जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसको रिकॉर्ड करना, और फिर उसी रिकॉर्ड से जो हम क्या करते हैं, मजीद फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना लेते हैं, बैलेंस शीट बना लेंगे, तो वो किस में आ जाएगा, वो अकाउंटिंग में आ जाएगा। ये बात आ रही समझ? ओके। अब बुक कीपिंग जहां पे खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। यानी कि बुक कीपिंग का अमल क्या था कि रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड की चीजें खत्म, अब आगे क्या चीज शुरू हो रही है, अब आगे अकाउंटिंग शुरू हो रही है। हम जब अकाउंटिंग के जरिए ऐसी रिपोर्ट्स बनाते हैं तो हम ये फोरकास्ट कर लेते हैं कि यार इतने साल बाद मेरा बिजनेस कहाँ होगा, क्लियर हो रहा है, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, और अगर लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस तरह कम किया जाए, वो कहाँ आ रहा है, वो काउंटिंग में आ रहा है। लेकिन बुक कीपिंग जस्ट रिकॉर्ड करना, चीजों को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग है, वेरी सिंपल। तो जहां पे बुक कीपिंग खत्म हुई वहां अकाउंटिंग शुरू हो गई। ये बात आ गई समझ? ओके। अब ये ऐसे ही है कि अगर मैंने एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, तो कोई भी चीज बनानी है, अगर गाड़ी बनानी है, फर्नीचर बनाना, तो मुझे लकड़ी चाहिए, कीले चाहिए, तो मुझे डिफरेंट रॉ मटेरियल चाहिए होगा। फिर वो लकड़ी शेप में बनेगी उस तरह जिस तरह मुझे डिजाइन चाहिए। अगर गाड़ी है तो मुझे मेटल चाहिए उसको बनाने के लिए, ठीक है। तो वो जितनी चीजें उस गाड़ी को बनाने में, जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने में लगेगा, उसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। तो वो रॉ मटेरियल से वो सारी चीजें तैयार होंगी, लोहे से वो सब कुछ तैयार होगा, फिर मैं उसको इंस्टॉल करूंगा गाड़ी में, फिर मेरे पास गाड़ी एक फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा। तो इसी तरह वो जो रॉ मटेरियल था उसके जरिए क्या बनी, एक गाड़ी बनी, खाम माल, रॉ मटेरियल खाम माल जितना भी था। अब ये शर्ट है रुई से बनी हुई है, तो रुई एक रॉ मटेरियल और फिर ये फाइनल प्रोडक्ट बन के निकल आया, ठीक हो गया। तो अगर रुई खराब होगी शर्ट तो बन जाएगी, लेकिन शर्ट भी क्या होगी, शर्ट भी खराब होगी, लो क्वालिटी होगी, ऐसे ही है ना। तो अगर आपका ये जो बुक कीपिंग है ये भी एक किस्म का क्या है, ये मेरे पास क्या अकाउंटिंग के लिए जो हम आगे अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट्स बना रहे हैं, जो भी चीज बना रहे हैं, ये उसके लिए क्या, ये एक रॉ मटेरियल है, खाम माल है, ठीक है, रॉ मटेरियल है ये उसके लिए। तो अगर बुक कीपिंग जो रिकॉर्ड्स हो रहा है, जो खाम माल है, वो अगर आपने रॉन्गली जो है लिख दिए, ट्रांजैक्शन गलत लिख दिए, एक जीरो ज्यादा डाल दिया, कम डाल दिया, गलत लिख रहे हो, तो जाहिर सी बात है जब ये चीज आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे, करेक्ट जो है आप रिकॉर्डिंग अगर नहीं करते, ठीक है, करेक्ट नहीं कर रहे हो, तो बदले में क्या होगा, क्या फाइनेंशियल रिपोर्ट ठीक देगी? नहीं ना। जिस तरह वो शर्ट खराब निकल रही है, बाद में खराब होगी जब आपने रॉ मटेरियल गलत डाला, जब आपने रिकॉर्डिंग से गलत की है, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो करेक्ट होंगी, तो जाहिर सी बात है वो भी रॉन्ग होंगी। तो कीप इन माइंड, यहाँ पर जो मेरे पास बुक कीपिंग है, रिकॉर्डिंग आपकी करेक्ट होनी चाहिए। जब रिकॉर्डिंग ठीक होंगी देन आपकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होंगी वो ठीक होंगी। जब वो ठीक होंगी तब आप वो दिखाओगे, इन्वेस्टर्स को दिखाते हैं, ठीक है, डिफरेंट, तो वो फिर इन्वेस्ट करते हैं कि अच्छा बिजनेस इतना जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, तो जो है फिर विलिंग होता है मैं इन्वेस्ट करूंगा या नहीं करूंगा। गवर्नमेंट ने कितना टैक्स इंपोज करना होता है, ठीक है, तो हमारे ही स्टेटमेंट को देखकर ही देखा जाता है। तो स्टेटमेंट अकाउंटिंग्स में बनती है, जितनी भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जितनी भी चीजें यहाँ बननी, लेकिन डाटा हम कहाँ से ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन जो आ रही है ना, जितना भी आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ से चीज जाती है यहाँ पर, और फिर ये एक वाइडर टर्म है, बहुत बड़ी टर्म है, यहाँ हम डिफरेंट चीजें कर पाते हैं, तो वो कहाँ जाएगा, वो काउंटिंग में आ जाए। तो कीप इन माइंड while keeping records you have to write it correct. Okay, clear? Okay, hashtag peace out.